किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में क्या डालें। सागरिका डालें, बायोवीटा डालें, धनजाइम गोल्ड डालें, टेक्नोजेट डालें, सल्फर डालें, पोटाश डालें या फिर जिंक डालें। इनमें से ऐसे कौन से ज़रूरी तत्व साथियों जो कि हमें अपने धान की फसल के अंदर 100% डालने चाहिए साथियों, जिससे यदि हम साथियों नहीं डालेंगे तो हमारी जो धान की पैदावार है, हमारी जो ग्रोथ है धान की फसल की, हमारी जो टेलरिंग है वो कम होगी। तो साथियों, आज इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि सबसे बेस्ट जो हमारे धान की फसल के लिए है वो इन सब में से कौन सा है। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इन सबको नहीं डाल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका बजट इतना अच्छा नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए जिनका बजट कम है, सब जो किसान भाई ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अपने धान की फसल से शानदार उच्च क्वालिटी का उत्पादन भी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक चीज़ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको एक से एक बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला कमेंट है, पहला कमेंट साथियों जो पिछले वीडियो से हमने उठाया है, ये पूछ रहे हैं कि मैंने अपने धान की फसल में पहली खाद के रूप में जिंक, पोटाश और यूरिया डाल रखा है, अब दूसरी खाद के रूप में क्या डाला जाए। तो साथियों, आप दूसरी खाद के रूप में सल्फर हो गया, यूरिया हो गया, इसके साथ साथ जो हमारा सागरिका है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारे किसान भाई ने कमेंट किया है, इन्होंने किया है कि वर्टागो के साथ जिंक सल्फर डाल सकते हैं क्या। जी हाँ साथियों, आप जिंक के साथ वर्टागो डाल सकते हैं। और अगला हमारा जो आखिरी कमेंट है जो हमने आज पे किया है, क्या यूरिया के पहली डोज के साथ 90% वाला सल्फर डाल सकते हैं, दे सकते हैं क्या। जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब किसान भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपना आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं कि हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कौन सा खाद है और किसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम सागरिका के बारे में। जो इफ्को आता है, सागरिका क्या है और इसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सागरिका एक इफ्को कंपनी का एक ऐसा उत्पाद है साथियों जो किसान भाइयों लगभग इसके अंदर 60 ऐसे पोषक तत्व तो डाले गए हैं जो कि लगभग धान की फसल के साथ साथ और फसलों में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और इसका उपयोग यदि एक बार आप अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं तो यह काफ़ी अच्छी तरीके से साथियों टेलरिंग और ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा आपकी फसल में। बात कर लेते हैं इसकी साथियों मात्रा के बारे में। तो इसकी मात्रा आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल के अंदर एक बार आप ले सकते हैं। और इसकी कीमत 415 से 450 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी 10 किलोग्राम के पैकिंग की। पहले सबके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन सी की आवश्यकता कब पड़ने वाली है और किसे आपको डालना चाहिए, बेस्ट रहेगा। दूसरा बात कर लेते हैं बायोवीटा के बारे में। तो बायोवीटा पीआई कंपनी का बनाया गया बहुत ही शानदार खाद है। इसके अंदर भी वही सारे पोषक तत्व इसके अंदर दिए गए हैं जो कि सागरिका के अंदर सेम है। बस फर्क ये है कि सागरिका में इंडियन सीवीड है और बायोवीटा में नॉर्वे का सीवीड डाला गया है। इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ और काफ़ी अच्छी टेलरिंग आपके धान फसल को हो सकती है। इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना होता है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। बात कर लेते हैं टेक्नोजेट के बारे में। टेक्नोजेट किसान भाइयों ये सल्फर मिल्स कंपनी का आता है और इसके अंदर सल्फर और जिंक साथियों इन दोनों की मात्रा दी हुई होती है जो कि काफ़ी हैवी मात्रा में इसके अंदर डाली गई है, जहाँ पर 65% सल्फर और लगभग 74% जिंक इसके अंदर दी गई है। तो साथियों इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ये भी धान की फसल की ग्रोथ और टेलरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है साथियों। बात कर लेते हैं धनजाइम गोल्ड के बारे में। तो ये धानुका कंपनी का आता है। इसे आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि आपका सागरिका और बायोवीटा काम करता है उसी तरह टू कॉपी धनजाइम गोल्ड भी कार्य करता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में। तो सल्फर किसान भाइयों एक ऐसा बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है कि इसका उपयोग आपको अपनी धान की फसल के अंदर एक बार करना चाहिए। ये आपकी फसल के अंदर कीटों से भी फसल को बचाता है, फंगस से भी साथियों फसल को बचा लेता है। इसके साथ साथ ग्रोथ और टेलरिंग बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बात कर लेते हैं साथियों हमारे अगले की। तो अगला है हमारा पोटाश। पोटाश का उपयोग भी किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है उसी तरीके से पोटाश की आवश्यकता भी हमारी धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य पड़ती है, जरूर पड़ती है। तो इसका उपयोग भी यदि आप करेंगे तो ये टेलरिंग, इसके साथ साथ पौधे के ऊपर चमक और इसके साथ साथ पौधे के दाने भरने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। लास्ट स्टेज पर अगला किसान भाई आता है जिंक, कि जिंक का उपयोग हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों जिंक का उपयोग भी आप कर सकते हैं धान में, क्योंकि जिंक की कमी एक बार यदि धान की फसल में आ जाती है तो हमारी पैदावार को 20 से लेकर के 25% तक कम कर देता है, धान की फसल की ग्रोथ को कम कर सकता है। इसकी कमी होने के कारण हमारे धान की फसल के अंदर खैरा नामक खतरनाक रोग आ सकता है और धान की पैदावार को बिल्कुल घटा देता है। तो इस तरीके से सबके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से हमें किसकी कितनी मात्रा लेनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है किसान भाइयों को जानना हमारी धान की फसल के लिए भी। तो किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल के अंदर सागरिका को डालें या फिर बिल्कुल ना डालें साथियों, बायोवीटा को डालें या फिर बिल्कुल भी ना डालें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसके साथ साथ धनजाइम गोल्ड को डालें या फिर ना डालें साथियों।
लेकिन किसान भाइयों, आपको अपने धान की फसल में एक बार जरूर से जरूर सल्फर का, पोटैश का और जिंक का, साथियों इन तीनों का उपयोग आपको 100% करना ही करना है एक अच्छी उत्पादन के लिए धान की फसल में। साथियों यदि इन तीनों का उपयोग आप अपनी धान की फसल में नहीं करेंगे तो आपकी जो पैदावार है साथियों वो 20 से लेकर के 25% तक 100% कम देखने को मिलेगी साथियों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन तीनों का उपयोग आपको जरूर से जरूर करना चाहिए दोस्तों। ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि इन्हें आपको जो है कैसे कैसे कितनी मात्रा में देना है। तो किसान भाइयों, यदि जो मैं टेक्नोजेड की बात कर रहा था साथियों, आप एक बार टेक्नोजेड का उपयोग करते हैं तो साथियों इसके अंदर सल्फर और जिंक ये दोनों पहले से ही साथियों इनका कॉम्बिनेशन इसका बना हुआ है। तो साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप टेक्नोजेड का उपयोग कर सकते हैं साथियों। यदि इसका उपयोग नहीं करना चाहते दोस्तों तो आप जो है किसान साथियों सल्फर और इसके साथ साथ जो हमारी जिंक आती है इनका एक अलग कॉम्बिनेशन आता है, जो कि साथियों जो आपको सल्फर आती है 33% वाली, उसके अंदर सल्फर और जिंक दोनों तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स आते हैं, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। और उसकी मात्रा आपको लगभग 5 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रखना होगा साथियों, एक बार उपयोग करना चाहिए। पोटाश की यदि बात कर लेता हूं तो पोटाश की मात्रा आपको 30 किलोग्राम से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ तक अपने धान की फसल में रोपाई के बाद साथियों डाल देना चाहिए। इन दोनों में से कम आपको 10 से लेकर के 15 से 16 दिन का अंतर रखना चाहिए, तब आप एक अच्छा व शानदार उच्च क्वालिटी का उत्पादन अपने धान की फसल से साथियों ले पाएंगे। जो आपको जिंक और सल्फर के बारे में मैंने बताया साथियों, इससे आपको अपने कम से कम अपनी धान की रोपाई से साथियों 20 से लेकर के 25 दिन के अंदर अंदर आपको साथियों डाल देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है साथियों। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी ये वीडियो मैंने बना करके दी है, पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको एक सही व सटीक साथियों व अच्छे उत्पादन अपने धान की फसल से निकलवा पाए साथियों। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ साथियों। तब